Hello, good morning everyone. Myself Dr. Ankita Parikh, Director of AHM, आरोग्यम द हेल्थ मंत्रा, जो स्किन, हेयर, डाइट और होम्योपैथी का क्लिनिक है। आई लाइक टू अप्रिशिएट एफर्ट्स ऑफ पीपली कम्युनिटी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल कैंपेन का स्टार्टअप किया है, जिससे ये कोरोना के फेज में आप घर बैठे ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आज का हमारा टॉपिक है हेयर फॉल, जो ऑन एन एवरेज सबको ही ये तकलीफ होती है। तो आज हम जानेंगे उसके सॉल्यूशंस क्या है और उसके कॉजेज क्या है। तो उसके कॉजेज हम जानते हैं। फर्स्ट इज इम्प्रॉपर डाइट। जब आप अच्छे से पोषक तत्व नहीं लेते हैं फूड में, तो हेयर फॉल होना बहुत ही स्वाभाविक है। हेयर और स्किन के लिए जो खनिज तत्व चाहिए, अगर वो फूड के द्वारा आपके शरीर में नहीं आएंगे तो आपको हेयर फॉल की तकलीफ होगी। सेकेंड इज इम्प्रॉपर केयर। बार बार शैम्पू चेंज करना, बाहर पॉल्यूशन में जाते समय बालों को प्रोटेक्ट ना करना, ये सारी चीज़ों की वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। थर्ड थिंग, हार्मोनल चेंजेस, जो बहुत ही कॉमन है, जो स्ट्रेस की वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है। बहुत सारे लेडीज़ में हमने देखा हुआ है कि आफ्टर डिलीवरी या मेनोपॉज के समय बहुत ही हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और वो एक मेजर रीज़न है हेयर फॉल का। फोर्थ थिंग इज केमिकल ट्रीटमेंट। अगर आप अपने बालों की प्रकृति को जाने बगैर केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाते हैं और उसकी पोस्ट केयर भी नहीं लेते हैं, तो हेयर फॉल होता ही है। एंड फिफ्थ थिंग, अगर आपके शरीर में कोई डिजीज़ है, जैसे अंडरलाइन डिजीज़, जैसे आपका हीमोग्लोबिन या B12 कम है, या बहुत सारी ट्रीटमेंट जैसे कि टाइफॉइड है, मलेरिया है, कैंसर है, वो सब ट्रीटमेंट में के बाद हेयर फॉल बहुत ही होता है। तो ये सारे रीजंस हुए हेयर फॉल के। अब हम जानेंगे कि उसके सॉल्यूशंस क्या है। फर्स्ट, डाइट में आप क्या ध्यान रख सकते हैं। फूड में जैसे आप हेल्दी खाना खाइए और जिसमें जिंक है, जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स है, या प्रोटीन जिसमें मिलता है, जैसे कि स्प्राउट्स है, राजमा है, छोला है, पनीर है, वो सारी चीज़ें आप रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते हैं तो हेयर फॉल कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोकोनट वाटर ऑल्सो गुड फॉर हेयर न्यूट्रिशन। सेकेंड थिंग, केयर लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप कहीं पे बाहर जाते हैं तो आप हेयर को कवर अप करके रखिए, बार बार शैम्पू भी मत चेंज कीजिए, और जब भी आप शैम्पूइंग करते हैं तो उसके 5 या 7 घंटे पहले हल्के से वार्म ऑयल से आप मसाज कीजिए, उससे बालों को बहुत ही अच्छा पोषण मिलता है। थर्ड थिंग, हार्मोन, तो जिसमें स्ट्रेस को कम करना चाहिए आपको, और जिसके लिए मेडिटेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। योगा, प्राणायाम, डेली एक्सरसाइज, वो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करते हैं और जो आपको हेयर फॉल को कम करने में सपोर्ट करता है। फोर्थ थिंग, अगर आपके हेयर फॉल बहुत ही 1 महीने तक हो रहे हैं, कम ही नहीं हो रहे हैं, या बंचेस में हो रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कि जिससे वो उसके कारण को ढूंढ के फिर आपकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए। एंड फिफ्थ थिंग, कि आप अपनी बालों की प्रकृति को समझे बगैर कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट्स ना करवाएं। वो आपके बालों को लेटर और अर्लियर फेज में फिर डैमेज करती ही है। वो बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। और अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कोई ब्रांडेड सैलून में जहाँ प्रोडक्ट्स अच्छी यूज़ होती हो वहाँ पे ही करवाएं, और ट्रीटमेंट करने के 6 से 8 महीने तक बालों की बहुत ही केयर लीजिए। अगर ये आप छोटी छोटी एफर्ट्स भी करेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। hereby I am ending the topic of hair fall। और ऐसे ही बहुत सारे ट्यूटोरियल्स के लिए आप पीपली कम्युनिटी से जुड़े रहें, और आपको कुछ भी क्वेरीज हेयर फॉल के रिगार्डिंग हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू पीपली कम्युनिटी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Once again, myself, Dr. Ankita Parikh. Stay safe, stay home, and take care of yourself. Thank you.